ये एक विद्यार्थी जीवन की कड़वी सच्चाई है कि आजकल एग्जाम के रिजल्ट्स में स्टूडेंट्स कितने भी नंबर ले आए तब भी परिवार खुश नहीं होता। इसलिए नंबर के बदले में सीखने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए है। जीवन जो है इसमें ज्ञान काम आता है, नंबर नहीं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 9 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की बात शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि 10 और 11 तारीख को हम दिल्ली शहर में उपलब्ध हैं कुंडली विश्लेषण के लिए। अगर आप आने वाले कल को उतनी ही उत्सुकता के साथ में जानना चाहते हैं जितनी उत्सुकता के साथ में हम आपको बताना चाहते हैं तो अवश्य ही इन नंबर्स पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आमने सामने बैठ के हम आपकी कुंडली पर चर्चा कर सकते हैं। आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए रोड मैप टू सक्सेस डिजाइन कर सकते हैं। बात करते हैं पंचांग की तो तारीख 9 जुलाई 2025 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं गुरु पूर्णिमा पर क्या आसान उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है। चतुर्दशी तिथि रहेगी, मूला नक्षत्र रहने वाला है और धनु राशि में चंद्रमा आज के दिन प्रवेश कर चुके हैं। अब राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 5:56 से 8:56 तक और फिर से दोपहर में 4:26 से 5:56 तक। पूर्व और दक्षिण दिशा की यात्रा करना शुभ और सुखद सिद्ध होगा, पर उत्तर दिशा की यात्रा करने हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप तिल खा करके अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आज आपको साथ मिलने वाला है गजकेसरी योग का, केंद्र त्रिकोण राजयोग का, बंधु पूज्य योग, धन योग, हर्ष योग और साथ ही साथ चंद्रादि योग का। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, जीवन का बेहतरीन समय कब आने वाला है, क्या आप जो व्यापार कर रहे हैं ये आपके लिए सही है या नहीं है, आप मुनाफा कमाना चाहते हैं, मेहनत बहुत करते हैं पर परिणाम आपको सही प्राप्त नहीं हो पाते हैं, या ये कहा जाए कि एक समय पर अच्छा चलता हुआ व्यापार अब धीरे धीरे कम होने लगा है, ठप होने लगा है, तो इसका कारण क्या है और क्या उपाय कर फिर से वही दौर को लाया जा सकता है। तो इन सभी के लिए आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं, अपने लिए कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं 10 जुलाई यानी कि कल गुरु पूर्णिमा है और ऐसे समय में, शुभ समय में आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। जो आपकी समस्या है, कामना पूर्ति है, उनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। जो स्क्रीन पे आप नंबर्स देख रहे हैं इन पर नंबर्स पर संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स देकर भी कवच निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे और हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने के पश्चात ही बनाया जाएगा। ऐसे में कुछ विशेष कवच हैं जिसकी जानकारी आज मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। सबसे पहले ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह गृहस्थ सुख हो, संतान सुख हो, सौभाग्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के कारक माने जाते हैं। अगर आप गृहस्थ सुख, पारिवारिक सुख, सौभाग्य, समृद्धि और संतान से संबंधित समस्याओं से त्रस्त हैं तो 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना आपके लिए शुभ साबित होता है, क्योंकि 10 अवतार विष्णु कवच धारण करने वाले को सौभाग्य हो, धन संपत्ति हो, इसमें वृद्धि होती है, दाम्पत्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है, कुसंस्कारों का नाश होता है और आर्थिक लाभ के मार्ग प्रशस्त होते हैं। दूसरा विशेष कवच जिसकी आज मैं जानकारी देने जा रहा हूं यह है पितृ शांति कवच। अब पितरों की शक्ति सूक्ष्म शरीर होने के कारण अत्यंत विशाल बन जाती हैं, शक्ति और सिद्धि के निश्चित स्वरूप बन जाते हैं और उत्तम होने के कारण स्वास्थ्य हो, आयु हो, गर्भ हो, इन कार्यों के नियंत्रक बन जाते हैं। और इसी पितृ दोष से जातक आदि व्याधि उपाधि तीनों प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट उठाता है। हर कार्य में अड़चनें आती हैं, कोई भी काम सामान्य रूप से निर्विघ्न संपन्न नहीं हो पाता। और अगर आप भी पितृ दोष से पीड़ित हैं या आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो पितृ शांति कवच धारण करना आपको राहत प्रदान कर सकता है। फिर बात होती है तीसरे कवच की यानी कि धंधा यक्षिणी कवच। अगर आप शेयर मार्केट में
कमोडिटी मार्केट में, सट्टा बाजार में पैसा कमाना चाहते हैं तो यह कवच आपके लिए लाभप्रद है। पैसा कहीं फंस गया है, आपका बकाया पैसा सामने वाला देना नहीं चाहता है, ऐसी स्थिति में भी यह कवच आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता है। समृद्धिशाली होना, लखपति करोड़पति होना कोई गुनाह नहीं है, यह जीवन का सौंदर्य है। और आज के युग में सही दृष्टि से देखा जाए तो जीवन की पूर्णता माया से ही उत्पन्न होती है और यह जरूरी है कि अर्थ की जो प्राप्ति हो वो सामाजिक नियमों के अनुकूल और कानून की दृष्टि से उचित हो। फिर बात होती है अष्ट लक्ष्मी कवच की, और ये लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की जब बात हो तो वहां बात होती है अष्ट लक्ष्मी की। अष्ट लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी के 8 रूप: धन, यश, आयु, वाहन, स्थिर, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन कमी निरंतर बनी रहती है तो आपको अष्ट लक्ष्मी कवच धारण कर जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्य में बनाने का एक उचित मार्ग मिल सकता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल यह अवश्य आपके हाथों में है। सही समय पर निर्णय लेना यह आपके हाथों में है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल के और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 33% सपोर्टिव है। यहां पर कुछ शिकायतें अवश्य रहेंगी। सबसे पहले मन अशांत रहेगा, छोटी छोटी बातें या ये कहा जाए डिस्कंफर्ट जो है ये रोग की ओर इशारा करते हुए नजर आ सकते हैं। अपने बच्चों के साथ में इस समय में मतभेद उभर सकते हैं, विशेष तौर पे उनके खर्चों को लेकर के और कहीं ना कहीं उनके बर्ताव को लेकर के। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, बहुत ध्यानपूर्वक आगे बढ़िएगा। कोई भी डील फाइनलाइज करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से इस समय में फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं तो थोड़ा इस समय में सतर्क होकर के लीजिएगा। पॉसिबल अगर हो सके तो कम से कम 2 दिन के लिए इसको डीले कर देना बेहतर है, पर अगर डीले नहीं हो सकता है तो एक से ज्यादा बेहतर 2 लोग इस कॉन्ट्रैक्ट पे, इस अग्रीमेंट पे नजर लगाएं तो बेहतर रहेगा। अब ऐसे में जो नौकरी पेशा लोग हैं, आपकी शिकायत रहने वाली है कि खुद के काम के लिए यहां पे समय नहीं और दूसरों के कामों को पूरा करने के लिए आप पूरी तरीके से पुरजोर मेहनत इस समय में कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक या ये कहा जाए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। जितना हो सके खुद के काम पे कंसंट्रेट कीजिए। पहली प्रायोरिटी अपना काम है, उसके बाद में दूसरों की मदद है, इसके लिए ध्यान रखिएगा। गृहिणी है तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से इस समय में परेशान होना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 70% सपोर्टिव है, पर चाहे हम कहें फिजिकली ये दिन ड्रेनिंग रहने वाला है, कष्टकारक रहने वाला है, दर्द पीड़ा इस समय में ज्यादा होने वाली। ये कहा जाए छोटी मोटी चोट जो है ये चोट भी इस समय में गहरा प्रभाव डाल सकती है। ऐसे समय में डायबिटिक है तो आपको बहुत ज्यादा संभल करके रहने की जरूरत है। विशेष तौर पे इंसुलिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो और ज्यादा सतर्क रहिएगा। ऐसे समय में छोटी सी लापरवाही जो है आपकी ये बड़ी इस समय में परेशानी बन सकती है। घर परिवार के साथ में छोटी छोटी बातों पर इस समय में विवाद गहरा सकता है। यह कहा जाए रिश्तों में दरार आ सकती है, इसके लिए सावधान रहिएगा। जो व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा। जो आपके सामने क्लाइंट्स हैं, सीनियर्स हैं या फिर ये कहा जाए हेड्स हैं, उनके साथ में इस समय में बड़े ही आदर से सम्मान से बात कीजिएगा। कहीं पर भी कुछ गलत लगता है तो उसको इस समय में सरफेस करने की गलती मत कीजिएगा। अगर अपनी प्रॉब्लम यहाँ पे बाहर निकालेंगे तो सीधी सी बात रहेगी कि ऐसे समय में उनका कोई ना कोई एक्शन या उनकी कोई टिप्पणी इस समय में आपके काम को खराब कर सकती है या इस समय में नुकसान दे सकती है। गृहिणी है तो आप इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि ससुराल पक्ष में आपकी कही बातों के कारण संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। जितना हो सके ध्यान पूर्वक आगे बढ़िएगा। यह कहा जाए कि बहुत कॉशनरी रह करके इस समय में आगे बढ़ना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 7th हाउस में सप्तम भाव में चंद्रमा आ चुके हैं। अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, पर यह पॉजिटिविटी 11 तारीख की दोपहर को 12:09 तक है। अब ऐसे में कोई भी काम करें, आज का दिन विशेष तौर पे फायदेमंद रहेगा। ऐसे समय सुख सुविधाएं कहें
कोई बड़ी परचेज कहें, ये यहां पर देखने को मिल सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो आप करने जा रहे हैं उसका डाउन पेमेंट आज के दिन कर देते हैं, तो ये अवश्य ही सुखद आपके लिए जरूर रहेगा। ऐसे समय में घर परिवार के अंदर यंगस्टर्स के विवाह संबंध तय होने की खुशखबरी भी मिल सकती है। और अगर आप बड़े हैं या ये कहा जाए कि पिता हैं जो अब दादा बनने की उम्र में आ चुके हैं, तो यहां पे इस खुशखबरी का भी आपको यहां पर इंतजार जो था वो खत्म हो सकता है। खाने पीने के शौक इस समय में पूरे रहेंगे। घर परिवार के साथ में विशेष तौर पे दाम्पत्य जीवन में प्रेम, रोमांस और रोमांच तीव्रता पकड़ने वाला है। जो यंगस्टर्स हैं, विशेष तौर पे अगर इस समय में लैंग्वेज बेस्ड अगर आपका कोई एग्जाम है, फॉरेन लैंग्वेज से संबंधित अगर आपका कोई एग्जाम है, वीजा के लिए इस समय में जो ट्राई कर रहे हैं उसके लिए एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो वहां पर काफी ज्यादा बेहतरी आपको देखने को मिलेगी, सफलता आपके हाथ लगेगी। ऐसे समय में गृहस्थ जीवन का पूरी तरीके से साथ समर्थन आपको मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग इस समय में गवर्नमेंट की सहायता प्राप्त करना चाहते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने उनका पूरा किया है जिसका पेमेंट अभी तक नहीं आ पाया है, इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, ऑफिस में उनके चक्कर काट रहे हैं, तो आज के दिन ये चक्कर काटना आपके लिए धन लाभ अवश्य लेकर के आ सकता है। ऐसे समय में ब्लू कलर का अगर उपयोग करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, षष्ठ भाव में। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है और विशेष तौर पे रोगों से राहत प्रदान करने वाला समय है। जो षड्यंत्रों में आपको फंसाया गया है या फंसाने का प्रयास है, उससे बाहर निकलने का समय है। यह समय आपको आपके मुनाफों में तेजी प्रदान करने वाला है। आपकी क्रिएटिव थिंकिंग के कारण आपको शानदार इस समय में लाभ प्रदान करने वाला है। जो यंगस्टर्स हैं, आपको भी कहूंगा अगर कोई कंपटीशन में आप हैं तो इस कंपटीशन में आपको सफलता मिल सकती है। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वहां पर नौकरी मिल सकती है। इंटर्नशिप कर रहे हैं तो यहां पर परमानेंट जॉब के लिए आपको अप्रूवल मिल सकता है। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के तरीके से देखा जाए, घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए देखा जाए तो यह समय उपयुक्त रहेगा, काफी ज्यादा लाभदायक रहेगा। ऐसे समय में जो भारत के बाहर सट्टा खेलते हैं, आपके लिए भी यह समय लाभकारी रहने वाला है। लक फैक्टर इस समय में आपका साथ निभाएगा, जिस कारण से ऐसे समय में कैलकुलेटेड रिस्क अगर लेते हैं तो फायदा आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। पर बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि लालच बुरी बला है, लालच से परहेज कीजिएगा। यहां पर गृहिणी है तो आपको विशेष तौर पे ये जरूर देखने को मिलने वाला है, जिन लोगों के साथ में घर परिवार में विवाद था या आपका सुझाव देने पर जो आपको इस समय में दूसरों का रिएक्शन देखने को मिला था, तो वहां पर अब चीजें कूल डाउन होने वाली हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पे आपके लिए कहा जाएगा कि लगभग 15% सपोर्ट की है, और ऐसे में इसका उपयोग पूरा करना है, जिसे हम कहते हैं कूटनीति, चाणक्य नीति, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, इन सभी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर ना किया गया तो परेशानियां बड़ी हैं। ऐसे समय में दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उधार मांगने आ सकते हैं, जिनको इनकार किया तो रिश्ते खराब होते हैं, तो इसका सामना करना पड़ेगा। ऐसे समय में दूसरों के जीवन में चलती परेशानियां आप पर ज्यादा हावी होंगी। कोई भी दोस्त है, रिश्तेदार है या कलीग है, अपनी मनगढ़ंत कहानी सुना करके आपको नुकसान पहुंचाने, आपसे पैसे उधार लेने का प्रयास अवश्य करने वाला है। जो भी काम करें लिखा पढ़ी के साथ में करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे में जिसे हम कहते हैं कि बात करने से हमारी चीज फाइनलाइज हो गई थी, या ये कहा जाए मौखिक रूप से हमने इस चीज को, इस डील को फाइनलाइज किया, ऐसा मत कीजिएगा। अब यहीं पर जो व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा लोग हैं, कोई भी कम्युनिकेशन है रिटन मोड में किया जाए, मेल के द्वारा किया जाए, ऑफिशियल इस समय में चैनल से किया जाए तो आपके लिए बेहतर रहेगा, वरना परेशानियां, यही कहा जाए कॉन्स्पिरेसी आपके ऊपर हावी हो सकती है। ऐसे समय में गृहिणी है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर अपने दोस्तों के साथ, या ये कहा जाए अपने पीहर पक्ष के साथ में अगर यात्रा करने के लिए आप आगे बढ़ रही हैं तो इस समय में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। जो मौखिक रूप से झगड़े कहे जाएं या विवाद कहा जाए, ये जन्म ले सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो 4th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है, पर जब तक 13 तारीख को शाम के 6:10
53 मिनट पर चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश नहीं करते हैं, वहां तक इंतजार इंतजार और सिर्फ इंतजार करना है, क्योंकि ऐसे समय में कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेंगे, ऐसे समय में किसी भी बात को लेकर के उग्र नहीं होंगे, यह कहा जाए हड़बड़ाहट में आकर के डिसीजन नहीं लेंगे। इससे आपको परहेज करने की जरूरत है, वरना परेशानियां फाइनेंशियल मोर्चे पे ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। अब यहीं पर चाहे हम वाहन का सुख कहें, घर परिवार का सुख कहें, इससे भी आप वंचित रहने वाले हैं। मेंटल प्रेशर इस समय में ज्यादा हावी रहेगा। चाहे अवश्य सपोर्ट इस समय में अच्छा है, पर एक बात का ध्यान देना है कि जो चंद्रमा है यह अपना इंपैक्ट अवश्य देने वाला है। यहां पर एक बात का आपको ध्यान देने की जरूरत है, अगर आप किसी मसल पेन के कारण या फिर बोन्स के डिस्प्लेसमेंट के कारण परेशान है, रीसेंट किसी एक्सीडेंट के कारण या फिर खेलकूद में कहीं लग गई है उस कारण से परेशान है, तो यहां पर बहुत ज़्यादा रेस्ट आपको करने की ज़रूरत है। यहां पर किसी भी तरीके से कोई भी फाइनेंशियल मोर्चे पर डिसीजन लेने से परहेज करना है और जल्दबाजी करने से आपको परहेज करना है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी कहूँगा कि इस समय में षड्यंत्र में फंसाए जा सकते हैं। जितना हो सकता है मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखिएगा और रूमर्स जो होती हैं, अफवाहें जो होती हैं, इस पर विश्वास करने की गलती मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। हेल्थ वाइज बेनिफिशियल टाइम है। इन्वेस्टमेंट के लिए शानदार समय है और ऐसे समय में सुख सम्मान की प्राप्ति, समाज में ख्याति अवश्य प्राप्त होने वाली है। यहां पर यह चीज जरूर कहूंगा, जो गृहिणी है, आप अपने घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अगर प्रयास कर रही हैं तो यहां पर लक बाय चांस आपको काफी अच्छा यहां चांस मिल सकता है या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। संतान के माध्यम से इस समय में सपोर्ट मिल सकता है। इमोशनली टर्बुलेंट टाइम था तो उसमें भी बच्चे इस समय में मददगार सिद्ध होंगे। दिन थोड़ा धैर्य के साथ में बिताने की जरूरत है। ऐसे समय में हड़बड़ा नहीं करनी है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन है थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा। तो ऐसे में अपॉर्चुनिटी जो आप ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अब यहीं पे जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, ऐसे समय में कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके लिए शानदार उपलब्धियों का समय ये बन सकता है। ऐसे समय में एसेट जनरेशन की ओर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 25% तक सपोर्टिव है और ऐसे में कुछ विशेष बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले परिवार के साथ में अगर कोई भी बात हो रही है तो मान के चलिएगा कि ये जो डिस्कशन है वो डिस्प्यूट में बदल सकता है। सावधान रहिएगा और विशेष तौर पे कोई ऐसी टिप्पणी या ये कहा जाए कि जैसे हम कहते हैं कि कोई ऐसी चुभने वाली बात कर देते हैं, इससे परहेज कीजिएगा। ऐसे समय में दोस्तों पर, रिश्तेदारों पर विश्वास करना और विशेष तौर पे अंधा विश्वास करने से आपको परहेज करना है। कहीं ना कहीं इस समय में आपको कंफ्यूजन में डाल करके नुकसान पहुंचाना हो, षड्यंत्र में फंसाना हो, अपनी कोई परेशानी है उसका टोकरा आपके हाथों में थमा देना हो, यह परेशानी इस समय में देखने को मिल सकती है। बहुत सतर्क होकर के आगे बढ़िएगा, बेहतर रहेगा। ऐसे समय में गृहिणी विशेष तौर पे अपने जीवन से असंतुष्ट नजर आने वाली हैं। फिर वो चाहे सोशल मीडिया के कारण हो कि ये दोस्त यहाँ घूमने चला गया, वो दोस्त ये खरीद लिया, इन चीज़ों को लेकर के अपनी लाइफ से डिससैटिस्फैक्शन ज़्यादा उभरने वाला है। इसके लिए ध्यान रखिएगा। हर अच्छी चीज़ को ही सोशल मीडिया पे डाला जाता है। हम भी जो एपिसोड शूट करते हैं इसमें जो मिस्टेक्स होती हैं, जहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है, उसे काटा जाता है ताकि आपके सामने जो एपिसोड आए वो परफेक्ट हो। और इस बात का आपको भी ध्यान रखना है कि जहाँ पर गलती होती है उसे हटाया जाता है और सिर्फ अच्छी चीज़ों को सामने रखा जाता है। तो यही चीज़ आपके साथ में भी है। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई भी मित्र के साथ में घूमने फिरने जा रहे हैं या फिर इस समय में कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान बन रहा है, आपके कान खड़े होने चाहिए हैं कि कहीं ना कहीं नुकसान आपके पास होगा और फायदा दूसरे को होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए चॉकलेटी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का 7 अवश्य रहेगा और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं।
ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो यहां पर आपके लिए सिचुएशन ऑलमोस्ट 80% तक पॉजिटिव है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि मकर राशि में चंद्रमा 11 तारीख को 12:09 पर दोपहर में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आज का दिन, कल का दिन, 2 दिन आपके पास में है जहां पर बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली आप अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। वाहन का सुख कहा जाए, घर परिवार का सुख कहा जाए, दाम्पत्य जीवन में सुख कहा जाए, इनकी प्राप्ति होने वाली है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति होने वाली है और विशेष तौर पे यात्रा करते हैं और ये यात्रा बिजनेस पर्पस से है तो ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी। अब ऐसे समय में लग्जरी की प्राप्ति कहें या लग्जरी की ओर एस्पायर करने की बात ये यहां पर देखने को मिलेगी। व्यापारी वर्ग है जो लग्जरी सेगमेंट से संबंधित काम करते हैं, ये कहा जा सकता है कि एस्पायरिंग चीजें जो होती है उनका आप काम करते हैं, चाहे वो हो सकता है कोई फैशन ब्रांड हो या फिर कोई ऐसी चीज हो जो कि सामने वाले के जीवन को आसान बनाती हो, तो वहां पर काफी ज्यादा आपको लाभ जरूर मिलने वाला है। और ऐसे समय में जो डीलरशिप का काम करते हैं, एजेंसी का काम करते हैं, आपका काम इस समय में तेजी पकड़ने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 67% सपोर्टिव है। अब यहां पर कुछ चीजों का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। आलस, थकान, कमजोरी ये दुश्मन है। ऐसे समय में जल्दबाजी, हड़बड़ाहट, भय आपके दुश्मन है। बिना सोचे समझे बात कर देना, अपनी किसी बात को दोस्त को बताना, रिश्तेदार को बताना, ये आपके लिए परेशानी है। परेशानियां अनेक हैं पर समाधान एक है। समाधान इतना है कि मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखिए, सोच समझ करके निर्णय लीजिए और जहां पर इंट्यूशन आपका कहता है गलत है वहां पर अपने कदम पीछे खींच लीजिए, बेहतर रहेगा। ऐसे समय में कोई भी रिस्क उठाने से परहेज करने की जरूरत है। जो इस समय में एजेंसी का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, आपके लिए अवश्य ये स्थिति काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकती है। यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि अच्छी सेल्स इस समय में हो जाना, मार्केट पिक कर लेना, ये इस समय में देखने को मिलेगा। पर मेजर जो प्रॉब्लम है आज की, जो आपको पहले ही कहा हूं कि परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, तो आज के दिन एक छोटा सा आपको काम करना है। सुबह जब उठते हैं तो घर में अवश्य ही गणेश जी की प्रतिमा होगी, अभिषेक कर दूर्वा अवश्य चढ़ाइएगा, इससे चूकिएगा मत। छोटा सा उपाय है पर बहुत बहुत अच्छा है। और शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिव है। सबसे पहले खुशखबरी का दिन है। चाहे घर परिवार के अंदर यंगस्टर्स हैं तो उनका विवाह संबंध तय होना, अगर दादा दादी बनने की उम्र आ चुकी है, नाना नानी बनने की उम्र आ चुकी है, तो ये खुशखबरी भी आपको प्राप्त हो सकती है। स्वयं के स्वास्थ्य में सुधार होना, घर परिवार के अंदर इस समय में चकाचौंध ज्यादा होना, हंसमुख व्यवहार लोगों का होना, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। यात्रा करते हैं विशेष तौर पे तो यात्रा से भी लाभ कमाने का मौका मिलेगा और व्यापारी वर्ग इस समय जम करके कमाई करने वाले हैं। यह कहा जाए कि कोई नया प्रोडक्ट हाथ लग गया है, कोई नया डीलर हाथ लग गया है, तो इससे आपका मुनाफा बढ़ सकता है। अगर आपका बकाया पैसा जो दूसरों के पास में है वो वापस लेने का प्रयास करते हैं तो उस दिशा में अवश्य ही आप प्रयास अपने और ज़्यादा बढ़ा दीजिए, तीव्र कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बकाया पैसा अवश्य आपको मिलने वाला है। ऐसे समय में गृहिणी घर परिवार के अंदर काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान प्राप्त करने वाली, ये कहा जा सकता है जो मेहनत करते हैं उसको अप्रिसिएशन प्राप्त होगा। जो मेहमान आते हैं वो आपकी तारीफें करते हैं, घर परिवार वाले आपकी तारीफ करने से नहीं थकते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 10th हाउस में, कर्म भाव में, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। सबसे पहले तो ये समय स्पिरिचुअल ग्रोथ का है, फाइनेंशियल ग्रोथ का है, पर्सनल ग्रोथ का है। ऐसे समय में चीजों को बेहतर तरीके से समझना, बेहतर इस समय में वापस रिएक्ट करना, ये यहां पर देखने को मिलने वाला है। ऐसे समय में अच्छी चीजों की प्राप्ति, लाभ इस समय में प्राप्त होने वाला है। व्यापारी वर्ग है तो अच्छी कमाई के साथ में इस समय में बेहतर बिजनेस रिलेशंस बनाने में आपको सक्सेस हासिल होगी। ऐसे समय में यह कहा जा सकता है जो ऊंचे पदाधिकारी हैं
पदस्थ लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो सकते हैं, इनके साथ में आपको बैठने का मौका, ये कहा जाए दोस्ती का मौका, एक्वेंटेंस का मौका ज़रूर मिल सकता है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी बेचने का प्रयास बहुत समय से कर रहे थे, आपको बाय लक इस समय में एक अच्छा क्लाइंट मिल सकता है। ऐसे समय में उत्साह ज़्यादा रहेगा, जीने की जो उमंग है वो आप में देखने को मिलेगी, एक न्यू फाउंड एनर्जी आप में देखने को मिलेगी और ये काफ़ी ज़्यादा आपको अपने जीवन से संतुष्टि प्रदान करने वाला है। अब ऐसे समय में लेमन येलो कलर का अगर आप उपयोग करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुखद और शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि गुरु पूर्णिमा पर आसान उपाय क्या करें ताकि सुख समृद्धि के साथ भाग्योदय आपको हो सके। मान्यता है, शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार गुरु पूर्णिमा का पर्व हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि मनाया जाता है और ये आषाढ़ पूर्णिमा को वेद व्यास जी का जन्म भी हुआ था और इसलिए इस दिन को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। अब इस दिन गुरु के चरण को धोकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए है और जिनके गुरु ना हो वो गुरु के चरण पादुका का पूजा कर सकते हैं। वहीं ज्योतिष में कुछ उपाय हैं जिनको अगर आज के दिन किया जाए तो करियर में तरक्की प्राप्त होती है, व्यापार में लाभ प्राप्त होता है और ऐसे में जीवन को संपूर्ण तरीके से आप सौभाग्यशाली बना सकते हैं। तो क्या है ये उपाय? सबसे पहले गुरु यंत्र की स्थापना। अब गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठ करके साफ सुथरे कपड़े पहन करके उसके बाद में पूजा स्थल पर गुरु यंत्र की स्थापना करना। इसके बाद हर रोज इस यंत्र को धूप बत्ती दिखाएं और पूजा करें। ऐसा करने से आप गुरु का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करते हैं और उनका आशीर्वाद आपके साथ बना रहता है। साथ ही बृहस्पति, इनकी भी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। गुरु ग्रह को बल भी प्रदान होता है। दूसरा उपाय, गुरु पूर्णिमा के दिन आपने जो जीवन में गुरु बनाए हैं, जिनको आप गुरु मानते हैं या गुरु तुल्य मानते हैं, उनके पास जाकर उनको प्रणाम कर घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करें। जब वो घर आए तो उनके पैर धोएं, साथ ही भोजन करने के बाद में वस्त्र और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। ऐसा करने से गुरु ग्रह मजबूत होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं जिनके गुरु ना हो वो गुरु चरण पादुका का पूजन अवश्य कर सकते हैं। तीसरा उपाय, वास्तु अनुसार ईशान कोण ये गुरु यानी कि बृहस्पति का अधिपत्य होता है और इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा को साफ करके फिर उस पर हल्दी और पानी डालकर लेप करना। इसके बाद में वहीं घी के दीपक प्रज्वलित कर, ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होगा और साथ ही आपका भाग्योदय अवश्य होगा। अब यहां पर यह भी आपको बताना चाहूंगा कि आज के दिन कुछ विशेष चीजें हैं, वस्तुएं हैं जिनका आप दान कर सकते हैं। सबसे पहले पीला वस्त्र हो, पीली दाल हो, केसर हो, घी, पीतल, पीले रंग की मिठाई, इनका दान कर सकते हैं क्योंकि पीले रंग का संबंध सीधा गुरु ग्रह से होता है, बृहस्पति से होता है और इसलिए इन चीजों का दान करने से जीवन में समृद्धि आती है, साथ ही दुर्भाग्य दूर भाग जाता है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप अपने गुरु को घर पर आमंत्रित कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में उनका पूजन कर, भोजन कराकर, उपहार देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और ऐसा करने से गुरु दोष दूर होता है और ईश्वर की कृपा भी आपको प्राप्त होती है क्योंकि गुरु को ईश्वर के समान माना जाता है। दूसरा, गुरु पूर्णिमा के दिन आप भगवान विष्णु जी की पूजा शुभ समय में करें और भगवान श्री हरि को पीले फूल हो, फल हो, अक्षत, चंदन, पंचामृत, तुलसी के पत्ते और बेसन के लड्डू अर्पित कर सकते हैं और विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं। फिर इसके पश्चात आरती कीजिए और उसके बाद में श्री हरि से जीवन में तरक्की और सुख समृद्धि की प्रार्थना कर सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूं कि ये जो आज मैंने आपको उपाय बताए हैं, इन उपायों को आप अवश्य आजमाएंगे और आजमाएंगे ही नहीं बल्कि इनको कर अपने जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि को आमंत्रित जरूर करेंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।